बाजवा साहब तो अब ये कहेंगे मेला बेबी सारे गिफ्ट भेज दिए, कमाल करते हो पांडे जी। पांडे जी शायद ना कहे, खान जी कह सकते हैं, कमाल करते हैं खान जी। इमरान खान साहब का जो खिताब था उसमें उन्होंने मीर जाफर का तस्करा किया, उन्होंने एक्सप्लेन किया सिराजुद्दौला की हुकूमत कैसे गई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्रे सगीर पाको हिंद में अपने कदम कैसे जमाए, किस तरीके से उन्होंने अपना इक़्तिदार यहाँ पर वसी किया। और इमरान खान ने कराची में एक मैसिव पावर शो किया, अपनी अवामी ताकत का मुजाहरा किया। उनकी तकरीर आपने सुनी होगी, आपने उनका जलसा देखा होगा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीनों के ऊपर उनकी ये तकरीर दिखाई गई, लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एक बात बड़ा उभर कर सामने आई है कि जिस दिन से इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकालने की कोशिशों का आगाज हुआ, हर गुजरते दिन के साथ उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उनका बयानिया, उनका जो नैरेटिव है वो अवाम में पजीराई हासिल कर रहा है। इमरान खान साहब का बयानिया ये है कि चंद मीर सादिक और मीर जाफर जैसे कैरेक्टर्स हैं, उन्होंने एक बैरूनी साजिश के तहत अमेरिका की ईमा पर उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश की, और आज जो हालात नजर आ रहे हैं उसका ताने माने अगर जोड़े जाएं तो वो उसका खुरा बेसिकली जो है वो वॉशिंगटन में जाकर निकलेगा। अब जाहिर है कि इस सारे मामले के ऊपर दो किस्म की आरा मौजूद है। एक सेट ऑफ पीपल है जो कहता है कि इमरान खान साहब जो है उनका बयानिया दुरुस्त है, फिर एक सेट ऑफ पीपल है जिसमें दानिश्वर भी शामिल हैं, जिसमें जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी से अटैच्ड लोग भी शामिल हैं, और वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को और पूरी दुनिया में खारजा पॉलिसी किस तरीके से चलती है उसको उसकी डायनामिक्स को नहीं समझते, जिन्होंने दफ्तर खारजा की इमारत भी शायद अपनी जिंदगी में कभी ना देखी, वो बड़े पुरयकीन लहजे में इसके हक में एक मीर जाफर या एक मीर सादिक। और पाकिस्तान की तारीख वैसे भी भरी पड़ी है ऐसे कैरेक्टर्स से जिन्होंने अमेरिका हो, मगरबी कुव्वतें हो, पाकिस्तान से बाहर कुव्वतें हो, या फिर विद इन द पॉलिटिकल रैंक्स उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के साथ धोखे किए, साजिश की। अब इमरान खान साहब का जो खिताब था उसमें उन्होंने मीर जाफर का तस्करा किया, उन्होंने एक्सप्लेन किया सिराजुद्दौला की हुकूमत कैसे गई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्रे सगीर पाको हिंद में अपने कदम कैसे जमाए, किस तरीके से उन्होंने अपना इक़्तिदार यहाँ पर वसी किया, और उसमें मीर जाफर का क्या किरदार था वो उन्होंने तस्करा किया। जाहिर है कि ये चीज़ें जो हैं ख़ास तौर पर जब आप बैरूनी साजिश की बात करते हैं, एक चीज़ जिसको मैंने तवातर के साथ अपनी वीडियोज़ में कहा कि ये चीज़ें जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट में शायद कभी सामने नहीं आएंगी, ये अब हम हमेशा मौजूद रहेगा। इसमें तीसरा फरीक बेसिकली जिसके हवाले से इल्ज़ाम लगाया गया वो अमेरिका है। डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान में किसी अदालत में पेश नहीं होना, पाकिस्तान में किसी कमीशन के सामने नहीं आना, अमेरिका ने अपनी सफारत खाने के जरिए अपनी हुकूमत की तर्जुमानी नहीं करनी उसके सामने, तो हमारे पास इल्ज़ाम लगाने वाला मौजूद है, जिस पर इल्ज़ाम लगा वो मौजूद है, लेकिन जिसके हवाले से इल्ज़ाम लगा उसका ओपिनियन, उससे काउंटर क्वेश्चन बेसिकली आप नहीं कर सकते किसी फोरम पर, तो ये बात आप हतमी तौर पर कंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन कुछ इशारे मौजूद हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका को क्या जरूरत थी, पाकिस्तान जैसा मुल्क, छोटा मुल्क, इमरान खान क्या मैटर करते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कि अमेरिका को लगे कि वो इमरान खान की हुकूमत जो है उसको तब्दील करें, या पाकिस्तान में पंजाब जो प्रोविंस है उसमें उस्मान बुज़दार की हुकूमत जो है उसको खत्म करने या तब्दील करने में क्या दिलचस्पी हो सकती है अमेरिका की। अच्छा, इमरान खान साहब जो है वो बहुत परेशान है, उनके एटीएम कार्ड जो है, चाहे वो अलीम खान साहब हो, चाहे वो आप कह लें जहांगीर तरीन साहब हो, उन्होंने खान साहब को कर दिया है टाटा बाय बाय, और इसलिए खान साहब को बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि वो करें तो क्या करें, अपने जलसे जुलूस और पॉलिटिकल रैलीज जो है उनको खान साहब किस तरह से आगे लेकर बढ़े। लेकिन क्योंकि पैसा उनके पास नहीं है, मगर अब एक चीज और है जो कल भी हमने आपको बताया था या परसों के, उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग भी यदि पीटीआई को सपोर्ट करते हैं वो कम से कम 100 रुपीज का डोनेशन पार्टी को जरूर दें। और अब ज्यादा से ज्यादा तो पता नहीं खान साहब क्या करने वाले, मगर मैं आपको ये भी बता दूं कि आजकल एक और नया, जैसे तो बहुत सारे स्कैंडल खान साहब के सामने आने वाले हैं, फराह गुज्जर का भी है, इसके साथ मेडिसिन का भी है, सुनामी ट्री भी है, और फॉरेन फंडिंग भी है। खैर वो सब तो जैसे जैसे आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे, जैसे जैसे उनका फैसला आता जाएगा अदालत से आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन
ابھی ریسنٹلی جو خان صاحب بھگت رہے ہیں، یا خان صاحب کے پیچھے جو ایک چیز پڑ گئی ہے وہ ہے کہ جی جو بھی ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے وہ جب کہیں جاتا ہے، کسی اور کنٹری میں جاتا ہے، یا کوئی اور کنٹری والا اس سے یہاں ملنے کے لیے آتا ہے تو ان کو گفٹ دیے جاتے ہیں. وہ گفٹس جو ہوتے ہیں وہ سرکاری خزانے میں جمع کرانے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی پرائم منسٹر یہ سوچے کہ جی مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، اس کو تو میں رکھ لوں، تو اس کے لیے ان کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، اور وہ پیمنٹ کرنے کے بعد اس کو رکھا جا سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا، اور خان صاحب کے اوپر اب مسلسل یہ الزامات آ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت سارا جو گفٹس ملے تھے، بہت سارا مطلب گولڈ بھی تھا اس میں، گھڑی بھی تھی، ایک گولڈ پلیٹڈ کلاشنکوف بھی ان کو ملی تھی، وہ سب خان صاحب نے بیچ دیا، سیل کر دیا، اور وہ پیسے خان صاحب پی گئے. اب یہ الزام مسلسل ان کے اوپر لگ رہا ہے، پی ایم ایل این کی طرف سے بھی، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، کہ جی خان صاحب نے چوری کی ہے، کراچی والے تیار ہو جائیں. اب یہ توشہ خانہ کہا جاتا ہے اس کو، چور آ رہا ہے، یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر. اور کہا یہی جا رہا ہے کہ خان صاحب نے جو ہے وہ اپنے دوست ان کے جو ہے زلفی بخاری، ان کے ذریعے یہ سامان جو ہے وہ خان صاحب نے بیچ دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں اس پکچر میں ہمیں زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب نظر آ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے بھی، ایک جو کہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں آج کل، انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے جو ہے اپنے گفٹس جو ہے وہ بیچ دیے ہیں اور دبئی میں بیچے ہیں، اور اس بارے میں کافی جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں. یہ آپ کو زلفی بخاری نظر آ رہے ہوں گے، اور ان کے ساتھ عمران خان صاحب ہے. ان کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک نیکلس تھا جو کہ تقریباً 18 کروڑ کا بیچا گیا ہے، اور وہ زلفی بخاری کے ذریعے بیچا گیا ہے. اب کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے باجوہ صاحب تو اب یہی کہیں گے، میلا بیبی سارے گفٹ بھیج دیے، کمال کرتے ہو پانڈے جی. پانڈے جی شاید نہ کہیں، خان جی کہہ سکتے ہیں، کمال کرتے ہیں خان جی، آپ نے سارے گفٹ بھیج دیے. اور اب باقی دنیا کیا سوچ رہی ہوگی پاکستان کے بارے میں؟ کہیں گے کہ اچھا جی پاکستان کے ہیڈ آف اسٹیٹ کو اگر آپ گفٹ دیں تو وہ بیچ کر آ جاتے ہیں.